हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी फर्स्ट का मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन सब्जेक्ट की यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा और उसकी विषयवार कोटियों भाग 2 के बारे में। तो स्टूडेंट, जो सिनेमा है वो सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, यह हमारे समाज, राजनीति और संस्कृति का दर्पण भी है। तो जो हिंदी सिनेमा की कहानी है वो हमेशा समय और समाज के साथ बदलती रही है। तो आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी सिनेमा की विषय वस्तु की धाराओं की। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये सिनेमाई सफ़र। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे हिंदी सिनेमा भारतीय समाज का दर्पण है। तो जो हमारा हिंदी सिनेमा है वो हमारे भारत के समाज का आईना माना जाता है। यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। तो जो सिनेमा है वो हमारा मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ में वो हमारे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी सामने लाता है। तो इसकी विषय वस्तु समय और समाज के हिसाब से बदलती रही है। तो हर दौर में जो इसकी विषय वस्तु है वो समय और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बदलती रही है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी सिनेमा का आरंभ और उसकी विशिष्टता। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे हिंदी सिनेमा के आरंभ और उसकी विशिष्टता के बारे में। तो आरंभ माना जाता है दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र 1913 से। तो 1913 में जब दादा साहब फाल्के जी की जो राजा हरिश्चंद्र मूवी थी, वो हिंदी सिनेमा की उससे ही शुरुआत मानी जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे दादा साहब फाल्के जी है, इन्होंने ही हमारी भारत की पहली फिल्म वो चलाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो शुरुआती दौर में अधिकतर जो फिल्में होती थी वे धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित होती थी। तो शुरुआती दौर की विशेषता यही थी कि जो फिल्में होती थी वे धार्मिक, पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में होती थी। तो ये तो हमारी आरंभ हो गए, विशिष्ट दौर की, शुरुआती दौर की विशेषता हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विशिष्टता, यानी कि कुछ विशेषताओं के बारे में। तो विशेषता में हम देखेंगे भारतीय संस्कृति और परंपरा पर आधारित। तो जो भारतीय संस्कृति और परंपरा पर आधारित कथानक है उनको फिल्म में दिखाया जाता है। दूसरा हमारा आता है गीत संगीत का महत्वपूर्ण स्थान। तो फिल्मों में हमारे गीत संगीत का महत्वपूर्ण स्थान, अहम स्थान देखा गया है। परिवार और समाज केंद्रित कथानक, यानी कि जो समाज केंद्रित कहानियाँ हैं वे भी इसमें दी गई है। यानी कि जो शुरुआत से फिल्म है वे भारतीय जीवन और मान्यताओं को उन्होंने दर्शाया है। तो यही था हमारा हिंदी सिनेमा का आरंभ और उसकी विशिष्टता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा के बारे में, जो कि हमारा सबसे पहला आता है 1913 से 1947 तक का दौर। तो 1913 से 1947 तक का जो समय था उस समय स्वतंत्रता पूर्व सिनेमा का दौर था। तो विषय इसमें जो होते थे वे धार्मिक कथाएं, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता की भावना, ये सभी हमारे इसमें विषय देखे जाते थे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि आला मारा आई 1931 में, जो कि हमारी पहली बोलती फिल्म थी। उसके बाद हमारी एक अछूत कन्या देख सकते हैं जो कि हमारी 1936 में आई थी, जिसमें छुआछूत और सामाजिक भेदभाव पर ये फिल्म बनाई गई थी। यानी कि जो सिनेमा है वो उस समय सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज सुधार और आज़ादी की प्रेरणा भी देता था। तो यही था हमारा स्वतंत्रता पूर्व हिंदी सिनेमा।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रोत्तर हिंदी सिनेमा। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्वतंत्रोत्तर हिंदी सिनेमा के बारे में। तो जो आज का हिंदी सिनेमा है वो हमारे स्वतंत्रोत्तर हिंदी सिनेमा से बिल्कुल अलग था। तो 1947 के बाद फिल्मों में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समस्या और आम आदमी की पीड़ा दिखी। तो 1947 के बाद का जो समय था उसमें जो सिनेमा होता था उसमें राष्ट्र निर्माण और जो आम आदमी की जो दिनचर्या से रिलेटेड जो भी पीड़ा होती थी वो उसमें दिखाई गई। उसके बाद 1950 से 60 का दौर, जिसमें हम स्वर्ण युग कहते हैं, राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त। तो 1950 से 60 का दौर था उसको हम हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहते हैं। इस समय हमारे राज कपूर, बिमल रॉय और गुरुदत्त की जो फिल्में थी उन्होंने सामाजिक संवेदना और मानवीय भावनाओं पर गहरा चित्रण दिया था। उसके बाद हमारा 1970 का दशक आता है, एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन और राजनीतिक आर्थिक असंतोष। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये हमारे अमिताभ बच्चन जी है जो कि हमारे एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, और राजनीतिक और आर्थिक असंतोष इस समय झलकने लगा था। तो उसी दौर का जो प्रतीक था वो था हमारा अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन। इसके बाद हमारा आता है 1990 से 2000 का समय, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, रोमांटिक फिल्मों और एनआरआई संस्कृति देखी जाती है। तो इन पर आधारित जो रोमांटिक फिल्म है उनका जमाना आया, जैसे कि हमारे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म हमारी 1990 से 2000 के दौर में आई थी। तो यही थी हमारा स्वतंत्रता हिंदी सिनेमा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी सिनेमा का वर्तमान दौर। तो अब हम बात कर लेते हैं हिंदी सिनेमा के वर्तमान दौर के बारे में। तो अब हिंदी सिनेमा पैन इंडिया और वैश्विक पहचान पा रहा है। तो जो आज का हिंदी सिनेमा है वो वैश्विक और पैन इंडिया पहचान बना चुका है। बड़े बजट मल्टीप्लेक्स प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो जो मल्टीप्लेक्सिस और ओटीटी प्लेटफॉर्म है उन्होंने फिल्म दिखाने का तरीका बदल दिया है। सामाजिक मुद्दों, महिला केंद्रित विषय और बायोपिक फिल्मों पर जोर। फिल्मों में अब जो सामाजिक मुद्दे और महिला केंद्रित और बायोपिक है इन पर अधिक जोर दिया जाता है। और तकनीकी रूप से देखें तो जैसे कि वीएफएक्स हो गई, सीजीआई हो गई, डिजिटल क्रांति हो गई, इन सभी ने हमारे सिनेमा को नई ऊंचाई अभी दी है। तो जो आज का दर्शक है वो केवल मनोरंजन ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि सोचने और महसूस करने वाली कहानियां भी उसको मिल सके। तो यही था हमारा हिंदी सिनेमा का वर्तमान दौर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी फिल्मों की विषयवार कोटियों को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी हिंदी फिल्में की विषयवार कोटियां है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी हिंदी सिनेमा है उसमें हमारी कई प्रमुख धाराएं विकसित हुई है, जिसमें हमारे सबसे पहले आती है धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्में, जिसमें शुरुआत से लेकर आज तक जो ये फिल्में या शुरुआत से लेकर हमारे आज तक लोकप्रिय रही है। इनमें हमारी आई उदाहरण के लिए जैसे कि हरिश्चंद्र तारामती हो गई, ये हमारी हरिश्चंद्र तारामती फिल्में थी। जय संतोषी माता हो गई, मुगल आजम हो गई, तानाजी हो गई, ये सभी हमारे धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्में थी। इसके बाद आई हमारी प्रेम संबंधी फिल्में। तो प्रेम संबंधी फिल्में भी हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी धारा मानी जाती है। इसमें हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं जैसे कि हमारे मुगल आजम हो गए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आशिकी 2, ये सभी हमारे प्रेम प्रधान फिल्में हैं जिनमें हमारे प्रेम संबंधी फिल्में इनको माना गया है। थर्ड हमारा आता है सामाजिक यथार्थ संबंधी फिल्में। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक यथार्थ संबंधी फिल्मों के बारे में। तो समाज की असल समस्याओं को दर्शाने वाली फिल्में को ही हम सामाजिक यथार्थ पर आधारित फिल्में कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं 2 बीघा जमीन, अर्थ, आर्टिकल 15, ये सभी हमारे सामाजिक यथार्थ पर आधारित फिल्में हैं। उसके बाद हमारी फोर्थ जो आती है वे हमारी आती है देशभक्ति और राष्ट्रवाद संबंधी फिल्में। तो जो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक भी हमारी जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद संबंधी फिल्में हैं ये हमारी देखी जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि शहीद, लगान, उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, ये सभी हमारी देशभक्ति और राष्ट्रवाद से जुड़ी फिल्में हैं। इसके बाद फिफ्थ आती है हमारी स्त्री केंद्रित फिल्में। तो इसमें महिलाओं की समस्या और शक्ति को दिखाने वाली फिल्मों को ही हमने स्त्री केंद्रित फिल्में कही है। उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं मदर इंडिया हो गई, क्वीन हो गई, थप्पड़ हो गए, ये सभी हमारे स्त्री केंद्रित फिल्में हैं। लास्ट आता है हमारा जीवनी परक फिल्में, जिसे हम बायोपिक भी कहते हैं, जिसमें महान व्यक्तित्वों और खिलाड़ियों की जीवन कथाएं होती है। उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं भगत सिंह हो गए, एम एस धोनी हो गए, संजू हो गया, ये सभी हमारी जीवनी परक फिल्में हो गई। तो यही थे हमारे कुछ फिल्में, हिंदी फिल्मों की विषयवार कोटियाँ जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साहित्य का फिल्मांकन। तो अब हम बात कर लेते हैं साहित्य का फिल्मांकन के बारे में, जिसमें हम हिंदी उपन्यासों और कहानियों पर आधारित फिल्में देखेंगे। तो जो हिंदी साहित्य है
हिंदी साहित्य और सिनेमा का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा माना जाता है। इसमें कई मशहूर उपन्यास और कहानियों पर फिल्में बनी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी उपन्यासों पर आधारित फिल्में। इसमें हमारी सबसे पहले आई सारा आकाश, जो कि हमारे राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखी गई है। दूसरा आई हमारे नौकर की कमीज, जो कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई है। थर्ड आई चित्रलेखा, जो भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो यही थी हमारी हिंदी उपन्यासों पर आधारित फिल्में, जो कि मैंने आपको बताई है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वह हमारी आती है हिंदी कहानियों पर आधारित फिल्में। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी हिंदी कहानियां उन पर कौन कौन सी फिल्में आधारित है। उनमें हमारी सबसे पहले आती है सदगति, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र से की कहानियों पर आधारित है। दूसरी आई तीसरी कसम, जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए फुल गुलफाम पर आधारित है। फोर्थ आती है हमारी मोहनदास, जो कि उदय प्रकाश से रिलेटेड है। तो यही थे हमारी कहानियों हिंदी कहानियों पर आधारित फिल्में। इसके बाद हमारी आई लास्ट हिंदी साहित्य और सिनेमा का अंतर संबंध। तब हम बात कर लेते हैं जो साहित्य और सिनेमा है उनके बीच में क्या संबंध है। तो साहित्य और सिनेमा का गहरा रिश्ता है। साहित्य ने सिनेमा को विषय और कथानक दिए, वहीं सिनेमा ने साहित्य को लोकप्रियता दी। तो यही था हमारा साहित्य और सिनेमा के बीच में अंतर संबंध, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थे हमारे साहित्य का फिल्मांकन, जिसमें हमने हिंदी उपन्यासों और कहानियों पर आधारित फिल्मों को देखा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर को ओवरऑल एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे हिंदी सिनेमा विविधता से भरा हुआ है। धर्म, समाज, प्रेम, राजनीति, महिला जीवनी सब शामिल। तो स्टूडेंट जो हिंदी सिनेमा है उसमें हमारे विविध विषय है, जैसे कि धर्म हो गया, समाज हो गया, प्रेम हो गया, और भी बहुत सारे विषय हमारे हिंदी सिनेमा में आते हैं। और जो हमारा हिंदी सिनेमा है वो हमारे सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि वो हमारे समाज का एक दर्पण भी है। तो साहित्य और सिनेमा का गहरा संबंध है, जिसने हिंदी फिल्मों को और भी समृद्ध बना दिया है। यानी कि जो हिंदी सिनेमा की कहानी है वो हमारी अपनी कहानी है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष। इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा थर्ड चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 2 के लास्ट चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।